पीके का नया बयान धमकी के अंदाज में लोगों से मांगे 1,000 रुपये। बोले, जो नहीं देगा उससे मैं नहीं मिलूंगा। दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर सारी संपत्ति जनसुराज को दान कर दी। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कहा, हम काम करते हैं और वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर फहराएंगे भगवा। अयोध्या में कलश यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। नीतीश कैबिनेट में मगध शाहाबाद का दबदबा। लगभग 65% मंत्री पिछड़े और दलित समुदाय से। सवर्णों में सबसे ज्यादा जगह राजपूतों को मिली। 12 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस और एक सिर्फ 10वीं पास। मायावती से मिलने पहुंचे बीएसपी के इकलौते विधायक घुटनों पर बैठकर नजरें झुकाकर हाथ जोड़ते दिखे। मायावती मुस्कुराती रहीं। यह विधायक बिहार में केवल 30 वोटों से जीते थे। यूपी के बाराबंकी में गजब का मामला सामने आया। विदाई से ठीक पहले दुल्हन हो गई फरार। दूल्हे ने 3 बीघा जमीन गिरवी रखकर उसके लिए गहने खरीदे थे। नेपाल में एक बार फिर भड़क उठी हिंसा। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी पर जेएनजेड ने कर दिया हमला। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लगा दिया। जालसाजों के चक्कर में फंसकर म्यांमार की जेल में बंद कई भारतीयों को थाईलैंड की मदद से वापस लाया गया। मोदी सरकार ने 1,500 भारतीयों की घर वापसी करवाई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्णिया पहुंच रहे हैं। 2 दिन का सीमांचल दौरा। चुनाव में मिली 5 सीटों की जीत पर जनता का आभार जताएंगे। गुजरात में एक बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने से मौत। परिवार का आरोप एसआईआर के कारण भारी प्रेशर में थे। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब कुत्ते के काटने से मौत होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और घायल होने पर 5,000 रुपये। भारत पाक युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक और दावा किया। कहा, मैंने टैरिफ लगाने और ट्रेड खत्म करने की धमकी दी थी, जिससे दोनों देश घबरा गए थे। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं पाकिस्तान के टूखे हो जाएं, तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब और जय हिंद से भर दो कमेंट बॉक्स। महाराष्ट्र के पालघर में दर्दनाक घटना हुई। स्कूल में बैग लादकर 100 उठक बैठक लगाने के बाद एक छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी की घसीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। मालेगांव में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या। कोर्ट परिसर में लोगों का बवाल। पूरा शहर बंद। सामलिया सेठ के भक्त ने मनोकामना पूरी होने पर चढ़ाया चांदी का घर। वर्षों से की गई मन्नत आज जाकर पूरी हुई। बिहार की नई सरकार के मंत्रिमंडल में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। तीनों ने मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। दिल्ली में टीचरों की प्रताड़ना से तंग आकर 10वीं के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाकर जान दे दी। अब परिजनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रामपुर की जेल में आजम खान बने कैदी नंबर 425 और उनके बेटे अब्दुल्ला बने कैदी नंबर 426। खाने में मिला चना, चाय और दलिया। बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घुसपैठियों में हड़कंप मचा है। 500 से अधिक बांग्लादेशी भारत छोड़ने को मजबूर हुए। बोले, अब बहुत डर लग रहा है। यूपी में अब 3 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाएगी योगी सरकार। उपभोक्ताओं को मिलेगी विश्वस्तरीय सेवा और बिजली चोरी पर भी लगाम लगेगी। शपथ ग्रहण के बाद मंच पर गजब का नजारा दिखा। नीतीश और पीएम मोदी की धांसू केमिस्ट्री। प्रधानमंत्री ने नीतीश का हाथ थामा और तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी खुद शामिल हुए और नए मंत्रिमंडल को बधाई दी। शशि थरूर ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की तो कांग्रेस के कई नेता आगबूला हो गए। बोले, अगर बीजेपी इतनी अच्छी लगती है तो कांग्रेस में क्यों है।